हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा वुड और यूज्ड का प्रयोग, जो ग्रामेटिकली तौर तरीके से जिस तरह के एक्शन को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है वुड और यूज्ड का, उसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। ऐसे आप वुड के बारे में जानते होंगे अगर पहले से, तो वुड का प्रयोग अक्सर स्टूडेंट्स लोग जानते हैं कि फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। यूज्ड तो पास्ट है, पास्ट के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों में किसी न किसी तरह एक समानता है और विषमताएं भी है, जिसको आज के वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज वुड और यूज्ड की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुड की। तो फ्रेंड्स, वुड का दो प्रयोग मैं आज बताने वाला हूं। पहला ये होगा कि वुड का प्रयोग फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। फ्यूचर के एक्शन को मोस्टली वुड का प्रयोग आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बनाना होता है, सेंटेंस को चेंज करना होता है, तो वुड का प्रयोग किया जाता है। विल के जगह पे विल का चेंजिंग जो होता है वो वुड होता है, तो वुड का प्रयोग जिससे फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। और वैसे अगर किसी चीज को करने के लिए एक्शन को लाइक के रूप में हो, तो फिर इसके लिए भी किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, वुड इज, पहले लिख लेते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर्स एक्शन ऑफ फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स गा, गे, गी। इस तरह गा, गे, गी के रूप में हिंदी अर्थ बनता है। जैसे आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और टी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और टी, मतलब कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या चाय। तो इस तरह क्या है, क्या लेना पसंद करेंगे, फ्यूचर के एक्शन को बता रहा है ना। और इसमें भी आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा, कहना चाहूंगा फ्यूचर। तो फिर इस तरह फ्रेंड्स, गा, गे के रूप में आपको फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। यहां तक तो करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आगे अब जो वुड का दूसरा प्रयोग है फ्रेंड्स, वो मैं बताता हूं। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन ऑफ पास्ट। फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग पास्ट के एक्शन को भी बताने के लिए किया जाता है ना, लेकिन वो एक्शन तब जब वो एक आदत के रूप में हो, उस काम को करने के लिए कर्ता के द्वारा आदत के रूप में हो, तो उस एक्शन को बताने के लिए भी पास्ट में किया जाता है वुड का प्रयोग। तब फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या होता है, एक्शन ऑफ पास्ट। और हिंदी अर्थ बनता है फ्रेंड्स क्रिया प्लस आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, etc। फ्रेंड्स, जैसे किसी को आदत हो,
जैसे वह सुबह में टहला करता था। क्या? वह सुबह में टहला करता था ना। देखिए यहां पे पहचान मिल रहा है, वह सुबह में टहला करता था प्रतिदिन। मेरी नानी मुझे कहानी सुनाया करती थी। इस तरह मैं तुम्हें सहायता किया करता था। कब फ्रेंड्स? पास्ट में। तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए आप वुड का प्रयोग करेंगे ना, वुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, वी वुड वॉक इन द मॉर्निंग। वी वुड वॉक इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह में टहला करते थे। ही वुड हेल्प यू। वह तुम्हें सहायता किया करता था। वह तुम्हें सहायता किया करता था। कब? पास्ट। पास्ट के एक्शन को बताना है कि या करता था। तो फ्रेंड्स इसका जो पहचान होगा पास्ट में वो इस तरह होगा, आ करता था, ये करती थी, ये करते थे। वो गा गेगी वाला याद नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है। ये गा गेगी जो है ना वो नहीं, वो फ्यूचर के एक्शन को बताना हो तब आप वुड का प्रयोग करेंगे और अर्थ बनेगा गा गेगी। और जब पास्ट के किसी आदत के रूप में ना एक्शन को करने के लिए आदत के रूप में कर्ता द्वारा हो गया हो तो उस एक्शन को बताने के लिए आप वुड का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स सेम जो पास्ट में एक्शन को बताने के लिए आदत के रूप में हैबिट को वुड का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के लिए सेम यूज्ड का फ्रेंड्स किया जाता है ना। यूज्ड, यूज्ड is used to express action of past as habit। फ्रेंड्स आदत के रूप में एक्शन को करने के लिए हो तो उसके लिए भी यूज्ड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। और तब वैसे ही सेम पहचान आता है, क्रिया प्लस आ करता था, ई करती थी, ए करते थे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह तुम्हें पढ़ाया करता था। वह तुम्हें पढ़ाया करता था। तो फ्रेंड्स ही यूज्ड टू टीच यू। ही यूज्ड टू टीच यू। मोहन प्रतिदिन यहां आया करता था। मोहन यूज्ड टू कम हियर एवरी डे। मोहन यहां प्रतिदिन आया करता था। तो फ्रेंड्स यहां पे जो वुड और यूज्ड है मोटा मोटी एक है। तो आपको ये बताया मैंने कि वुड का प्रयोग गा गे गी के रूप में फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। इसका मोस्टली जो प्रयोग है वुड का वो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस को चेंज करना होता है ग्रामर के अनुसार, नियम के अनुसार, तो फिर विल के लिए आपको वुड में विल के बदले वुड में चेंज किया जाता है। उसमें भी फ्यूचर को एक्शन को बताना होता है ना। तो फिर ये देखिए फ्लो करते हैं गा गे के रूप में उसका अर्थ। दूसरी बात ये भी होता है कि ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हो, बल्कि एक स्वतंत्र सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए भी करेंगे। लेकिन जब एक लाइक के रूप में हो तो फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और टी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या टी। तो इस तरह देखिए आपका प्रयोग किया गया है। दूसरा मैंने ये बताया फ्रेंड्स कि वुड का प्रयोग पास्ट में किसी काम को कर्ता के द्वारा करने के लिए आदत के रूप में बन गया हो, हैबिचुअल हो गया हो, तो उस एक्शन को भी बताने के लिए आपको वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब यूज इसको हैबिट को पास्ट के एक्शन को बताने के लिए करेंगे तो फिर वैसे वाक्य के लिए आप हिंदी अर्थ देंगे, क्रिया प्लस आ करता था, ई करती थी, ए करते थे। कहा करता था, तुम्हें सहायता किया करता था,
हम लोग वहाँ जाया करते थे, मेरी नानी कहानी सुनाया करती थी, वुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये भी गौर करेंगे फ्रेंड्स कि अगर इस पास्ट के जो एक्शन है उसमें एक्शन को होने का अगर समय दिया रहे तो आप बेशक वुड से ही प्रयोग करेंगे, बनाएंगे उसे तो बेहतर होगा। और इसके लिए एक और दूसरा जो है वो है फ्रेंड्स यूज्ड ना, यूज्ड। क्योंकि यूज्ड जो है पास्ट रूप है और इसका प्रयोग पास्ट के एक्शन को बतलाने के लिए किया जाता है। वह मुझे सहायता किया करता था, ही यूज्ड टू हेल्प मी, मैं तुम्हें पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच यू। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो, यानी कि इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो दो तरीके हैं। पहला कि आप यूज्ड के बाद डायरेक्ट नोट लगा दीजिए तो भी ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, इसमें किंतु परंतु नहीं, डायरेक्ट यूज्ड के बाद नोट लगाइए। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले यूज्ड को रख दीजिए। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप सब्जेक्ट के बाद डिड नोट लगाइए, जो पास्ट इंडिफिनिट वाला नियम होता है ना उसको फॉलो कीजिए। सब्जेक्ट डिड नोट, और डिड नोट जैसे ही लगाते हैं यूज्ड में से डी जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि यूज्ड को प्रेजेंट फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि ही डिड नॉट यूज टू टीच यू, नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए। और इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड रख दीजिए सब्जेक्ट से पहले, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला जो नियम है सेम आपको प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स वुड जो है और यूज्ड का प्रयोग इस तरह है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यूज्ड का प्रयोग यदि हैबिट वाले एक्शन जो पास्ट का हो उसे बताने के लिए किया जाता है, तो क्या प्रेजेंट के लिए यूजेज का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका प्रेजेंट में नहीं किया जाता है। याद रखिएगा ग्रामेटिकली प्रेजेंट की सेंटेंस जैसे हो कि वह यहाँ आया करता है आया करता है, तो फिर इसको आप यूज्ड से जो पास्ट का एक्शन बना है तो आप प्रेजेंट के लिए यूज या यूजेज का प्रयोग नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अगर ऐसा रहे कि वह यहाँ आया करता है तो फिर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल उसी से आप बनाएंगे, सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट टेंस में आदत के रूप में हो तो उस एक्शन को बताने के लिए यूज या यूजेज का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल से उसे बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।